दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों, मैं आज आपको लेक्चर नंबर 3 देने जा रहा हूं कंप्यूटर का। इससे पहले अगर आपने हमारा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर का बेसिक मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में दिया है। आज लेक्चर 3 है। आप हमारे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। दोस्तों, आज चैप्टर नंबर 2 है इनपुट और आउटपुट युक्तियाँ, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है। चैप्टर 1 कंप्यूटर का परिचय था। अगर उसको नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं। इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए इनपुट आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इनपुट युक्तियों का प्रयोग कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनपुट डेटा को प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर आउटपुट युक्तियों के द्वारा प्रयोगकर्ता को आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर मशीन से जुड़ी सभी इनपुट आउटपुट युक्तियों को पेरिफेरल युक्तियां भी कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, इनपुट क्या होता है, तो कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य क्या होता है, कम्युनिकेशन स्थापित करता है। मतलब हम कंप्यूटर को जिसकी सहायता से निर्देश देते हैं उसको कहते हैं इनपुट, और जिसकी सहायता से हम निर्देश पाते हैं उसको बोलते हैं आउटपुट। अभी नीचे सब आपको डिफिनेशन बताया जाएगा, केवल ये क्या है, परिचय है इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। और इन दोनों जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस भी कहते हैं। चलिए डिटेल में पढ़ते हैं इसको। इनपुट डिवाइस, इनपुट युक्तियाँ। इनपुट डिवाइस क्या होता है, पेपर में पूछता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं या सुपर टेट तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है तो पूछता है उसमें इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो आप बताएंगे वे डिवाइस जिनका प्रयोग उपयोगकर्ता के द्वारा कंप्यूटर को डेटा और निर्देश प्रदान करने के लिए किया जाता है, इनपुट युक्तियाँ कहलाता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि वे डिवाइस जिसका प्रयोग यूजर क्या करता है, कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए करता है, उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। हम कीबोर्ड और माउस के सहायता से क्या करते हैं, कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं कीबोर्ड और माउस की सहायता से। तो कीबोर्ड और माउस क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। तो वे डिवाइस जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, इनपुट डिवाइस कहलाता है। कुछ प्रमुख इनपुट डिवाइस निम्न हैं। अब इनपुट डिवाइस विकल्प में दे देता है, 4-5 विकल्प दे देगा, उसमें से पूछता है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो ये इनपुट डिवाइस है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। माउस इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। प्रकाशी पेन, स्कैनर, बार कोड रीडर, माइकर, पंच कार्ड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, डिजिटल कैमरा, टच स्क्रीन, माइक, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। अभी इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ाएंगे। पहले क्या है, बेसिक चीज़ें बता दे रहे हैं, बेसिक चीज़ और उसका उदाहरण बता दे रहे हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, वे डिवाइस जिसकी सहायता से कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। कंप्यूटर को निर्देश हम किसकी सहायता से देते हैं, कीबोर्ड और माउस की सहायता से कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। तो क्या होगा, कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइस हो गया। आगे चलते हैं। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, पूछता है एग्जाम में, आउटपुट डिवाइस क्या होता है या किस लिए प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किस लिए किया जाता है, परिणाम को देखने के लिए किया जाता है। यही विकल्प में दिया रहेगा या यही आपको लिखने के लिए आएगा कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग परिणाम को देखने के लिए किया जाता है। आउटपुट डिवाइस को हार्ड कॉपी अथवा सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जैसे अगर आप मॉनिटर पर देख रहे हैं तो क्या है, सॉफ्ट कॉपी में, उसका अभी हम जीरोक्स करा लें, फोटोकॉपी निकाल लें तो क्या हो जाएगा, हार्ड कॉपी हो जाएगा। तो जीरोक्स कॉपी को बोलते हैं हार्ड कॉपी, और आप कंप्यूटर या मॉनिटर में देख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, उसको सॉफ्ट कॉपी बोलेंगे। अब जिसकी सहायता से हमें आउटपुट प्राप्त होता है क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस निम्न है। किस पे हमें आउटपुट डिवाइस मिलता है, वो डिवाइस लिखा गया आपको। मॉनिटर देखे होंगे, टीवी की तरह होता है, क्या कंप्यूटर में लगा होता है, उसको बोलते हैं मॉनिटर। उस पर हम क्या करते हैं, अपना आउटपुट प्राप्त करते हैं। जो भी हम इनपुट देते हैं मॉनिटर पर क्या मिलता है, हमें आउटपुट मिलता है। प्रिंटर भी देखे होंगे, मार्केट में जाते हैं आप फोटो कॉपी कराते हैं तो क्या करता है, आपको मार्कशीट या जो भी डॉक्यूमेंट रहता है उसको प्रिंटर में डालता है, इसके बाद क्या मिलता है, आपको आउटपुट मिलता है। तो प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है।
प्लॉटर है, स्पीकर, स्पीकर में बोलते हैं तो क्या है, हमको आउटपुट मिलता है। तो स्पीकर क्या आउटपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर, टेप रीडर, स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। अभी सबके बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। बस पहले परिभाषा और उदाहरण से परिचित हो जाइए कि आउटपुट डिवाइस होता क्या है। तो आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसकी कंप्यूटर से क्या करते हैं हम, आउटपुट या परिणाम प्राप्त करते हैं, क्या कहलाता है, आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ये उदाहरण है, उसको आप याद कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, उसका क्या कार्य होता है। तो पहला पॉइंट है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, मैंने अभी ऊपर बताया है। तो कीबोर्ड के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे कैसे कार्य करता है। तो कीबोर्ड क्या है, एक प्रकार की मुख्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का प्रयोग कंप्यूटर को अक्षर और उनकी रूप में डेटा और सूचना देने के लिए करते हैं। कीबोर्ड एक समान टाइपराइटर की तरह दिखता है, किंतु इसमें टाइपराइटर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा कुंजियाँ होती हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है, हम कीबोर्ड की सहायता से क्या करते हैं, हम कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करते हैं या कोई डेटा या कोई सूचना क्या करते हैं, कंप्यूटर में भेजते हैं। अभी आपको कीबोर्ड पहले दिखा दे रहे हैं। कीबोर्ड ये होता है, देखिए कीबोर्ड मैंने एक चित्र लिया हुआ है कीबोर्ड का। कीबोर्ड ऐसा दिखता है। ऊपर क्या होता है, F1 से लेकर F12 तक क्या होता है, फंक्शन की होता है। फिर 0 से 9 तक क्या होता है, न्यूमेरिक की होता है। अल्फ़ाबेटिकल की होता है A से Z तक। फिर 4 एरो होते हैं और भी बहुत सारे बटन होता है। सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये कीबोर्ड होगा, आप इसको देख लेंगे। आगे चलते हैं। कीबोर्ड, हाँ कीबोर्ड के बारे में क्या, कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड की सहायता से क्या करते हैं हम, कंप्यूटर को कोई इन्फॉर्मेशन, डाटा या सूचना देते हैं, वही होता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में कुंजियाँ के प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं। कीबोर्ड में कितने प्रकार की की होती हैं, पूछता है कीबोर्ड में कौन कौन सी की पाई जाती हैं। मतलब की मतलब क्या है, कुंजियाँ, कौन कौन सी कुंजियाँ या कौन कौन सी की पाई जाती हैं। तो पहला है अक्षरांकीय कुंजी, जिसका बोलते हैं इंग्लिश में अल्फ़ा न्यूमेरिक। अक्षरांकीय कुंजियाँ, ये क्या होता है, इसके अंतर्गत अक्षर कुंजियाँ ए से जेड तक क्या होता है, अल्फ़ाबेटिकल कुंजियाँ, और अंकी कुंजियाँ। अंकी मतलब जो गणना के लिए होता है 0 से 9 तक। तो दोनों को मिलाकर क्या किया गया, मिक्स किया गया, अक्षरांकी की या अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ए से जेड तक क्या रहेगा, आपका अल्फ़ाबेट रहेगा, और 0 से 9 तक क्या रहेगा, न्यूमेरिक की रहेगा। उसको बोलते हैं अक्षरांकी की या अल्फ़ा न्यूमेरिक की। ये दोस्तों आपका कीबोर्ड देखिए ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पर आपका अक्षरांकी की दिया है, मतलब ये दिया है आपका न्यूमेरिक की दिया 0 से 9 तक, यहाँ भी होता है और इधर भी होता है, दो जगह होता है न्यूमेरिक की। और आपका अल्फ़ाबेटिकल की क्या आता है, यहाँ से यहाँ तक दिया होता है, ए से जेड तक आपका अल्फ़ाबेटिकल की होता है। आगे चलते हैं। अंकी कुंजियाँ, न्यूमेरिक की, अभी मैंने बताया न्यूमेरिक की क्या होता है। यह कुंजियाँ कीबोर्ड पर दाएं तरफ होती हैं। यह कुंजियाँ अंकों में 0 से 9 तक होती हैं। तो अंक कहाँ से कहाँ तक दिया रहता है, वो पूछता है तो आप बताएंगे 0 से 9 तक। ये नहीं कि 0 से लेकर 100 तक दिया रहता है, 0 से 9 तक दिया रहता है। इसी की सहायता से आप कोई भी संख्या बना सकते हैं। इसको बोलते हैं अंकीय कुंजियाँ। आगे चलते हैं। फंक्शन की, फंक्शन की क्या होता है, ऊपर आपको दिया रहता है, कीबोर्ड में देखेंगे तो ऊपर दिया रहता है F1 से लेकर F12 तक। ये क्या करता है, प्रोग्रामर, इसको बोलते हैं प्रोग्रामेबल कुंजी। और यह कहाँ से कहाँ तक रहता है, F1 से F12 तक। अभी दिखा दे रहे हैं आपको कीबोर्ड में, देखिए ऊपर F1 से लेकर F12 तक। ये देखिए F1 से लेकर F12 तक क्या रहता है, आपका फंक्शन की रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। फंक्शन की के बाद कर्सर कंट्रोल की। इसके अंतर्गत 4 तीर के निशान वाली की आती हैं। कौन सी आती लिखा गया है, इसको कर लेंगे। की आती हैं जो 4 दिशाओं दाएं बाएं ऊपर नीचे को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त 4 अन्य कुंजियाँ होती हैं जिनका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए हम करते हैं। इसको बोलते हैं होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन। दोस्तों अभी दिखा रहे हैं आपको चारों की, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर चारों की, जो 4 की बनाता है, ऊपर के लिए, नीचे के लिए, लेफ्ट के लिए और राइट के लिए। इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। चारों की क्या बोलेंगे, कर्सर कंट्रोल की। इसके अतिरिक्त 4 और की होते हैं जिसको बोलते हैं होम की दबाएंगे तो आप किसी भी पेज के फ्रंट पेज पर पहुंच जाएंगे। इंड दबाएंगे तो आप लास्ट में पहुंच जाएंगे। पेज अप करेंगे तो आप उसका व्यू बीच में दिखाएगा। पेज डाउन करेंगे तो नीचे आएंगे। तो ये अगर आपको पास चारों मतलब एरो वाली की नहीं है तो इससे भी काम चल जाएगा। दोनों की समान काम करता है, 2 जगह दिया रहता है कर्सर कंट्रोल की। कीबोर्ड की अन्य कुंजियाँ, और भी कुंजियाँ होती हैं कीबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल की, पहला है उसमें कंट्रोल की, CTRL उसको बोलते हैं, दिया रहता है शॉर्ट में CTRL बोलते हैं कंट्रोल की। यह कुंजियाँ अन्य के साथ मिलकर किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंट्रोल की का प्रयोग किस लिए किया जाता है, विशेष कार्य के लिए। जैसे आप
कोई फाइल या डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको सेव करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल यस करते हैं या फाइल में जाकर सेव करते हैं। तो कंट्रोल की मदद से भी क्या कर सकते हैं आप, सेव कर सकते हैं। तो क्या है, विशेष कार्य के लिए क्या होता है, कंट्रोल का यूज होता है, कंट्रोल की का। आगे है एंटर की। इसे कीबोर्ड की मुख्य कुंजी भी कहते हैं। इसका प्रयोग उपयोगकर्ता द्वारा टाइप किए गए निर्देश को कंप्यूटर को भेजने के लिए किया जाता है। इंटर की क्या होता है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर को निर्देश भेजने के लिए किया जाता है। अभी दिखा दे रहे हैं आपको इंटर की कहाँ है, ये देखिए आपका इंटर की। इसकी मदद से क्या करेंगे आप, कंप्यूटर को निर्देश भेज सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटर की। आगे चलते हैं नेक्स्ट, शिफ्ट की। कीबोर्ड में कुछ कुंजियां ऐसी होती है जिनमें ऊपर नीचे दो संकेत छिपे रहते हैं। शिफ्ट की दो होता है, इसकी मदद से क्या कर सकते हैं आप, दो डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं शिफ्ट की से। शिफ्ट की का भी दो कुंजी होता है। आगे है एस्केप की। इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए बीच में रोकने के लिए करते हैं। एस्केप की जिसको बोलते हैं ESC लिखा रहता है, ऊपर आप देखेंगे अभी कीबोर्ड में तो ESC लिखा रहेगा। इसका प्रयोग किसी भी कार्य को समाप्त करने के लिए या बीच में रोकने के लिए करते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं वर्ड पे, चाहे एक्सेल पर, उसको समाप्त करना है तो एस्केप की दबाइए, समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है बैक स्पेस की। इसका प्रयोग टाइप किए गए डेटा या सूचना को समाप्त करने के लिए करते हैं या डेटा को दाएं से बाएं दिशा की ओर समाप्त करता है। आपने लिखा हुआ कोई वर्ड, मान लीजिए एजुकेशन ही लिखा है, आपको दाएं से बाएं क्या करना है, एक एक वर्ड मिटाना है। तो क्या करेंगे आप, बैक स्पेस दबाएंगे तो एक एक वर्ड मिटता जाएगा। पहले NOI ऐसे क्या करेगा, आपका एक एक डेटा मिटता जाएगा। आप बैक मतलब एक एक वर्ड क्या होंगे, पीछे की ओर चले जाएंगे। नेक्स्ट है डिलीट की। इस कुंजी का प्रयोग कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन से अक्षर को समाप्त करने के लिए करते हैं, किंतु यदि इसे शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो चुनी हुई फाइल कंप्यूटर मेमोरी से अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। दोस्तों जैसा कि नाम ही है डिलीट की से क्या होगा, कोई भी अक्षर या कोई भी फाइल क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ कोई फाइल सेलेक्ट करके डिलीट करें तो अस्थायी रूप से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट की का प्रयोग डिलीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कैप्स लॉक की। इसका प्रयोग वर्णमाला को बड़े अक्षरों में टाइप करने के लिए करते हैं। जब यह सक्रिय होता है तो बड़े अक्षर में टाइप होता है, यह कुंजी निष्क्रिय होता है तो छोटे अक्षर में टाइप होता है। तो कैप्स लॉक एक की होता है जिसकी सहायता से आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। बटन को दबा देंगे ऑन हो जाएगा तो कैपिटल लेटर में, अगर बटन बंद है तो स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं। अभी दिखा दे रहे हैं आपको कीबोर्ड में, बाद में नहीं तो कन्फ्यूजन रहेगा कैप्स लॉक की क्या होता है। तो कैप्स लॉक की देखिए यहाँ पर है, लिखा रहेगा कैप्स लॉक की। ये इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा, और ये कैप्स लॉक बंद रहेगा तो किस में लिखा जाएगा, स्मॉल में लिखा जाएगा। उसको बोलते हैं कैप्स लॉक की। नेक्स्ट है स्पेस बार की। इसका प्रयोग दो शब्दों में अक्षरों के बीच स्पेस बनाने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। जैसे ये शब्द मैंने टाइप किए हुए हैं, इसके बीच में जो स्पेस दिया है, इस किसकी सहायता से होता है, स्पेस बार। ये एक बटन होती है, इसकी सहायता से आप एक बार दबाएंगे तो एक स्पेस हो जाएगा, दो बार दबाएंगे तो दो स्पेस हो जाएगा। और ये कीबोर्ड में क्या होता है, सबसे लंबी की होती है, ऐसे की बनी होती है। अभी दिखा दे रहे हैं स्पेस की। तो स्पेस की का प्रयोग क्या करते हैं, किस लिए किया जाता है, दो अक्षरों के बीच स्पेस करने के लिए क्या किया जाता है, स्पेस की। देखिए ये क्या है, सबसे बड़ी बटन होती है स्पेस की। नेक्स्ट चलते हैं आगे, स्पेस की के बाद विंडो की। इसका प्रयोग स्टार्ट मेनू को खोलने के लिए किया जाता है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, विंडो दबा दीजिए, आपका स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। अभी दिखा दे रहे हैं विंडो की, ये होता है विंडो की। यहाँ पर बना हुआ है विंडो का निशान, इसको बोलते हैं विंडोज़ की। इसको दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, आप स्टार्ट मेनू पर पहुँच जाएंगे। अगला है लास्ट टैब की। इसका प्रयोग कर्सर को एक बार में 5 स्थान आगे ले जाने के लिए किया जाता है। कर्सर को पुनः 5 स्थान वापस लाने के लिए टैब की को शिफ्ट के साथ दबाया जाता है। जैसे अभी मैंने बताया है कि एक एक वर्ड के बीच में गैप करने के लिए क्या करते हैं, स्पेस करते हैं। अगर वही 5 गैप को एक साथ करना है तो करेंगे आप, टैब की दबा देंगे तो 5 स्पेस हो जाएगा। और उसी को पुनः वापस लाना है तो आप क्या करेंगे, टैब की के साथ शिफ्ट की को दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, बैक आ जाएगा। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट। अब ये कीबोर्ड था, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, उसके बारे में हमने पढ़ा है। अब दूसरा इनपुट डिवाइस क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा इनपुट डिवाइस है माउस, अब उसके बारे में पढ़ना है, जिसको बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। अब पॉइंटिंग डिवाइस होता क्या है, पॉइंट डिवाइस, इसका प्रयोग मॉनिटर के स्क्रीन पर कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। जैसे माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन
और टच स्क्रीन। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, कर्सर को एक स्थान, कर्सर क्या होता है, ऐसे आप कंप्यूटर कार्य करेंगे तो ऐसे कर्सर की बना होता है, कंप्यूटर मॉनिटर भी दिखाता है ऐसे, या इन दोनों में से कोई एक निशान आपका बना रहेगा। इसको बोलते हैं कर्सर। इसको क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं। तो पहला हेडिंग है माउस इनपुट डिवाइस में। अब माउस क्या होता है, माउस के बारे में पढ़ेंगे। तो माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका प्रयोग कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। अभी मैंने बताया क्या, कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्या करते हैं, माउस का प्रयोग करते हैं। इसका आविष्कार वर्ष 1963 में स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर डगलस सी एंगलवर्ट ने किया था। ये इनका रिसर्च सेंटर था और डगलस सी एंगलवर्ट ने इसका आविष्कार किया था 1963 में माउस का। पूछता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताएंगे डगलस सी एंगलवर्ट ने किया था। इसमें सामान्यतः 2 या 3 बटन होते हैं। एक बटन को बायां बटन और एक बटन को दायां बटन कहते हैं। दोनों बटन के बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है जिसका प्रयोग किसी फाइल में ऊपर या नीचे के पेज पर कर्सर को ले जाने के लिए करते हैं। तो माउस में क्या होता है, 3 बटन होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है और एक बीच में गोल सा बटन लगा रहता है। तो माउस में कितने बटन होते हैं, 3 बटन होते हैं। और माउस कितने प्रकार के होते हैं, माउस 3 प्रकार के होते हैं, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। तो वायरलेस बिना तार वाला एक होता है तार का, और एक होता है जिसमें एक भी क्या होता है, बटन नहीं होता है, केवल क्या होता है, माउस ऐसा बना रहता है। अभी मैं आपको फिगर दिखा दे रहा हूँ, पहले माउस समझिएगा होता क्या है। माउस क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिससे क्या होता है कि कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। और इसका आविष्कार डगलस सी एंगलवर्ट ने किया था 1963 में। और इसको 3 भागों में बांटा, वायरलेस माउस, मैकेनिकल माउस और ऑप्टिकल माउस। अब माउस के कार्य क्या है, देखिए दोस्तों, ये है माउस। यहाँ पर आप अपना हैंड रखेंगे, मतलब हाथ रखेंगे यहाँ पर, और ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, और ये जो बीच में होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। मैंने अभी तीनों बताया, 3 बटन, लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल व्हील बटन। अब माउस के क्या कार्य होते हैं, माउस के 4 कार्य होते हैं, लेफ्ट क्लिक, या इसको बोलते हैं क्लिक या लेफ्ट क्लिक। दूसरा होता है डबल क्लिक, तीसरा है दायां क्लिक, चौथा है ड्रैग और ड्रॉप क्लिक। तो माउस के 4 कार्य होते हैं। पूछता है माउस के कौन कौन से कार्य होते हैं, तो माउस के 4 कार्य होते हैं, क्लिक, डबल क्लिक, दायां क्लिक और ड्रैग और ड्रॉप क्लिक। ये माउस का दोस्तों चित्र है। आगे चलते हैं। लेफ्ट क्लिक या लेफ्ट क्लिक, स्क्रीन पर किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है। कोई फाइल खोलना है तो क्या करेंगे, उस पर क्लिक करते हैं। कोई फाइल खोलना रहेगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए हमको ये फाइल खोलना है तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं तो फाइल खोलते हैं, तो इसके लिए लेफ्ट क्लिक करते हैं। डबल क्लिक, इसका प्रयोग एक डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए करते हैं। कोई फाइल को आपको ओपन करना है तो इस पर क्या करेंगे, डबल क्लिक एक साथ कर देंगे, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। एक क्लिक से क्या होता है, एक क्लिक से क्या होता है, सेलेक्ट होता है। कोई फाइल को सेलेक्ट करना है तो एक क्लिक करते हैं लेफ्ट क्लिक का, और उसको ओपन करना है तो डबल क्लिक कर दीजिए, क्या हो जाएगा, और आपका डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। तीसरा जो कार्य है इसका दायां क्लिक, जिसको बोलते हैं राइट क्लिक, स्क्रीन पर आदेशों की एक सूची दिखाता है। दायां क्लिक का प्रयोग किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट के गुण को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर कोई फाइल है या कोई फोल्डर ऐसे बना है, इस पर राइट क्लिक कर देंगे तो उस क्या फोल्डर का क्या होता है, जितने भी गुण होता है उसको दर्शाता है। उस फोल्डर की क्या साइज़ है, फोल्डर में मतलब साइज़ क्या है, कैसे इसका मतलब यूज कितने कितने टाइम यूज हुआ है, तो ये सब क्या है, उसके गुण दिखाने लगता है फाइल या फोल्डर के। तो उसको दायां क्लिक से चेक करते हैं। चौथा कार्य जो है ड्रैग और ड्रॉप, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए करते हैं। कोई फाइल या फोल्डर है, आप क्या करते हैं, माउस को सेलेक्ट करके दूसरे फोल्डर में ले जाकर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो वही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के कार्य को क्या कहते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माउस की सहायता से कोई फाइल या फोल्डर ले जा रहा है तो उसको बोलते हैं ड्रैग और ड्रॉप। तो दोस्तों, ये माउस के 4 कार्य थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में फिर हाजिर होंगे, जो भी पॉइंट बचा हुआ है इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप एक बार वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा ऊपर से नीचे तक, क्योंकि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस कोई भी एग्जाम हो, हर में एक क्वेश्चन आता ही है। चाहे आप एसएससी को दें, चाहे डीएलएड दें, चाहे सुपर टेट दें, चाहे एसएससी का कोई भी पेपर हो, चाहे बोर्ड की परीक्षा ही हो क्यों ना हो, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से आपका
प्रश्न क्या होता है, कन्फर्म होता है। तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। अगर आप अच्छे कंटेंट अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो आपके दोस्त भी आपको अच्छे कंटेंट शेयर करेंगे। अगर दोस्तों अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें टेलीग्राम हमारा चैनल है, टेलीग्राम पर क्या कर सकते हैं, आप हमको मैसेज कर सकते हैं। आपका जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन हमको टाइप करिए या आप फोटो खींच के भेजिए, हम आपका तुरंत जवाब देंगे। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।